गुरुकुल म्यूजिक एकेडमी की 7वीं वर्षगांठ पटेल नगर गुरुग्राम में बहुत धूमधाम से मनाई गई, जिसमें समाज के गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपको बताते चलें कि इस संस्था में शास्त्रीय संगीत सिखाने पर ही फोकस होता है। आजकल की पीढ़ी जो पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भाग रही है, उस समय में शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम रूह तक को सुकून देता है। इस कार्यक्रम की मुख्य आयोजनकर्ता श्रीमती संयुक्ता मुखर्जी जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। एमिटी इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव सेक्टर 46 के 9th क्लास के छात्र देवांशु मुखर्जी ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर इस लाइव कॉन्सर्ट बैथाकी पर राग मेघ गाया और सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह 13 साल का लड़का, जो कि श्रीमती संयुक्ता मुखर्जी के एकमात्र पुत्र हैं, इन्होंने 3 साल की उम्र में अपनी माँ से अपनी संगीत शिक्षा की शुरुआत की। वह तबला और पियानो भी बहुत अच्छी तरह से बजाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ और इस उम्र में सुर और ताल की पकड़ वास्तव में उल्लेखनीय है। अभी वह प्रसिद्ध रामपुर सिंहासन घराने से उस्ताद नदीम खान साहब से संगीत की शिक्षा ले रहे हैं। इस प्रतिभाशाली लड़के ने अपने स्कूल से और अन्य संगीत प्रतियोगिताओं से संगीत जगत में कई पुरस्कार जीते हैं। राष्ट्रीय ऑनलाइन संगीत प्रतियोगिता 2020 में स्वर्ण पदक भी जीता है। उसे जीवन में और अधिक सफलता मिले, हम ऐसी कामना करते हैं। अब के पार लगा बिन मांगे पधारो मारे देश जी केसरिया गुड इवनिंग दोस्तों, स्टार इंडिया रेडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग पहुंचे हैं समृद्धि अपार्टमेंट पटेल नगर गुड़गांव में, और यहाँ पर गुरुकुल म्यूज़िक एकेडमी है और हम उसी में पहुंचे हैं। और यहाँ पर बैठकी एक इंडियन क्लासिकल इवनिंग एक शो यहाँ पे चल रहा है, एक प्रोग्राम का आयोजन किया है इन्होंने। और यही गुरुकुल म्यूज़िक एकेडमी से हमारे साथ में उसके फाउंडर हमारे साथ में हैं। इनसे हम जानते हैं इस एकेडमी के बारे में, और ये कब से चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है, और इन्होंने किस तरह के प्रोग्राम किए हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई, मेनली ये होता है। तो इनसे हम लोग ये सारी बातें जानते हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका स्टार इंडिया रेडियो में। Thank you. Good evening to all music lovers. Today, in the auspicious day of our 7th anniversary of Gurukul Music Academy, Gurgaon, and initially, firstly, I would like to dedicate this entire workshop program to the late tabla master, Sri Shubhankar Banerjee sir. Shubhankar sir हम लोगों के साथ काफ़ी क्लोजली जुड़े थे कोविड से पहले, जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ था 2 साल पहले। हम कभी भूल नहीं पाएंगे। हम बोलना भी नहीं चाहते कि उनको लेट है, कि उनकी जो सारी चीज़ें हैं, जो भी उनकी क्रिएशन है, वो ना, मतलब हम बोल सकते हैं कि सीधा वो गॉड को रिलेट करता है। अगर हम कोई बोलें कि गॉड क्या है, तो फिर हम बोलेंगे हाँ शुभंकर बनर्जी सर। तो उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, ही इज़ अनकम्पेरेबल। तो आज हम ये जो वर्कशॉप कंडक्ट किए हैं, तो उन्हीं को हम डेडिकेट करेंगे। आज इस वर्कशॉप में नदीम खान एज ए चीफ गेस्ट आए हुए हैं, और इस वर्कशॉप में श्री जहीन खान तबला, श्री मोइन खान वोकलिस्ट, एंड इजाज़ हुसैन सारंगी में एकम्पनी किए हैं। इसमें आज हमारे साथ, क्योंकि कोविड का अभी भी वो दौरा पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम ज़्यादा गैदरिंग भी यहाँ पे नहीं चाहते थे, इसलिए 20 से 25 स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स, स्कूल के टीचर्स हम बुलाए हैं इस वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए। इस वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए कंडक्ट का मेन जो रोल है कि म्यूज़िक फॉर ऑल and to spread the Indian classical music especially to the younger generation। मतलब ये आजकल के जो गाने हैं जो लोग सुनते हैं, और आज एक गाना सुना और कल वो भूल गए, ठीक है। तो लेकिन जिनके जो बेसिक जो जीन है, जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है,
ठीक है, तो उसको यंगर जनरेशन, जैसे हम लोग जान रहे हैं कि यूथ जो मेनली है वो इसको कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न हिप हॉप इन सब की तरफ Exactly. आकर्षित हो रहा है Exactly. और इसको भूलते जा रहा है total। एग्जैक्टली और जबकि हमारी परंपरा ही क्लासिकल रही है। एग्जैक्टली जो हमारा जीवन की जो शुरुआत Exactly. हुई है, जो एक नृत्य की शुरुआत हुई है क्लासिकल से ही हुई है। तो कितना जरूरी आप समझते हैं इसको जीवित रखना? हाँ, आज की फास्ट लाइफ में लोगों के पास टाइम नहीं है कि उसको बैठ के सुने। लेकिन इस फास्ट लाइफ के जो भी स्ट्रेसेस हैं, जो जिनको गाना सीखना नहीं है, लेकिन कोई भी काम करने के लिए कोई अगर स्ट्रेस या कोई भी तनाव को दूर रखना है, तो अगर वो क्लासिकल म्यूज़िक को सुनेंगे तो मेरे हिसाब से, मैं भी इसको अभी तक सीख रहा हूँ, 20 साल से सीख रहा हूँ कि सीखने का कोई लिमिट नहीं होता है सीखने का। तो इसको आप सुनेंगे तो भी आपकी स्ट्रेस या तनाव जो भी है कम हो जाएगी। तो क्लासिकल म्यूज़िक को बढ़ावा देने के लिए ही हम वर्कशॉप करते हैं, हर साल में 1 या 2 बार करते हैं। लेकिन अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम कम से कम 1.5 साल के बाद आज ये कर पाए हैं, ठीक है। और हमारी आशा है कि अगर ये सिचुएशन और थोड़ा पहले से और इम्प्रूव हो जाए तो हम इसको और बड़े तरीके से करने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि और भी नॉट ओनली जो गुरुकुल में सीखने के लिए आते हैं उनके लिए वर्कशॉप नहीं है, हम उस समय चाहेंगे कि मतलब उसको कोई बाहर का भी कोई अगर स्टूडेंट गुरुकुल का हो चाहे ना हो, उनको सुने। और मेन इसका मोटो है ही इस वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि गुरुकुल में इवेंट्स तो बहुत सारे होते हैं। गुरुकुल में म्यूज़िक कम से कम 6-7 साल से हम बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, डिग्रीज वगैरह हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन क्लासिकल म्यूज़िक को बढ़ावा देने के लिए जो हम प्रोग्राम करते हैं वो बैठकी, जो आज हम कर रहे हैं बैठकी के नाम से कर रहे हैं, तो इसको सुनेंगे और क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में जानेंगे। बस सीखने की कोई मतलब कोई लिमिट नहीं है कि आप सीख लिए। तो अभी के जनरेशन में मेन वही है कि बस आज 2 दिन के अंदर सीखना है और कल जाके स्टेज में गाना गाना है, परफॉर्म करना है। तो इनको समझाने के लिए जो आज वर्कशॉप में आए हैं गाना गाने के लिए, वो कितने सालों से गाना गा रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं किसी न किसी के पास। तो सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। गुरुकुल म्यूज़िक एकेडमी के बारे में बताइए कि इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और आपने इनिशिएटिव लिया और उस समय क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? गुरुकुल म्यूज़िक एकेडमी 2015 में हम शुरू किए थे, ठीक है। हम शुरू किए थे 2 से 3 स्टूडेंट्स को लेके, 2-3 स्टूडेंट्स गाना गाने के लिए सीखने के लिए आए थे। वहाँ से हम शुरू किए थे, हम सोचे भी नहीं थे। हमने बहुत जगह, हाँ, हम गुरुग्राम में ही इसको अलग अलग जगह पे हमने चेंज किया एड्रेसेस, क्योंकि एक जगह इस्टेब्लिश होने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो अभी हम इस्टेब्लिश तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अब ये जगह चेंज नहीं होगी। गुरुग्राम में जो जगह हम अभी अपने गुरुकुल को स्थित किया है वो अभी यही रहेगी। और बस 2 से 3 से 10 और धीरे अभी मतलब हम तो चाहेंगे कि स्टूडेंट्स और यहाँ पे आएँ और डिफरेंट यहाँ पे गाना, तबला, कीबोर्ड, मतलब डांसेस, एवरीथिंग। मतलब म्यूज़िक में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है और ऐसे कोई भी टीचर्स नहीं है जो म्यूज़िक आप कुछ भी सुन सकते हैं, लेकिन ऐसा म्यूज़िक सुने ताकि अगर आप उसको सुनने के बाद अगर आप उसको कहीं गाना गाने की कोशिश करें बिना सीख के, तो आपको एक फीलिंग्स आया कि हाँ हमने ये 2 लाइन गुनगुनाए, या कोई सुनेगा भी तो उसको सुनने में सूदिंग लगेगा सुनने में। बस जैसे आपने हमें बताया कि ये कोरोना पैंडेमिक 19 के बाद ये आपका पहला इवेंट है, लगभग 1.5 साल के बाद ये पहला इवेंट है, तो आज से आपने एक नई शुरुआत की है। तो फिर आगे का फ्यूचर प्लान क्या है कि आप इसको बैक टू बैक हर महीने या हर 2 महीने में आप इवेंट करते रहेंगे? तो क्या प्लान है? गुरुकुल का नॉर्मली इन हाउस प्रोग्राम्स होते हैं, एनुअल डे होते हैं, बाई एनुअली करते हैं हम। और जैसे गुरु पूर्णिमा में, बसंत पंचमी में, ये सारे इन हाउस प्रोग्राम्स होते हैं जो हम गुरुकुल के स्टूडेंट्स मिलके करते हैं। हाँ, एनुअल डे हम जो करते हैं वो बाहर के जो गुणीजन हैं उनको बुला के हम बाहर से वो एनुअल डे में हम उनको बुलाते हैं। और हम चाहते हैं कि कम से कम साल में 2 बार तो हम इस बैठक को कंटिन्यू करें, वर्कशॉप इस तरह से वर्कशॉप करें ताकि स्टूडेंट को और सीखने को मौका मिले और ज़्यादा तादाद में आए, बस मोटिवेशन मिले। ये ओनली फॉर द मेनली इसका एम ही है मोटिवेशन। हम जितना मोटिवेट तभी होंगे जब दूसरे को सुनेंगे जो सीखे हुए हैं।
तभी उनको सीखने की इच्छा जगेगी। बस हम यही चाहते हैं कि इनको सुने, वर्कशॉप में सुने, या वर्कशॉप तो एक लाइव जरिया हो गया कि लाइव आप बैठ के सुन सकते हैं। अब कभी भी किसी को कहीं भी सुन सकते हैं। आजकल के मीडिया में तो सारे चीज़ आ गए कंप्यूटर एज में, तो अब उनको सुने और सीखने की कोशिश करें, और म्यूज़िक में जल्दबाजी ना करें। यही एक है कि म्यूज़िक में जल्दबाजी ना करें, इसके सीखने की कोई सीमा नहीं है। बस इतना ही सर, हम भी अपनी तरफ से आपको बधाई शुभकामना देते हैं और ये विश करते हैं जो आपने एक मुहिम को शुरुआत की है कि क्लासिकल जो म्यूज़िक है वो सभी यूथ तक इसकी रीच पहुँचे और यूथ इससे जुड़े, जो इससे दूर होते जा रहा है वो कहीं ना कहीं से जुड़े। तो इसमें हम आपको बधाई शुभकामना देते हैं कि ईश्वर आपको स्ट्रेंथ दे जो आप ये नेक काम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की भी हम आशा करेंगे कि आप जुड़ेंगे अपने साथ, और हम आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स करें और बस म्यूज़िक को बढ़ावा दें। बस और एक ही थीम है, म्यूज़िक को बढ़ावा दें जी, बस। स्टार इंडिया रेडियो से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हमारे साथ में हैं। इनसे हम लोग जानते हैं जो आज का कार्यक्रम यहाँ पे इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया उसके बारे में इनका क्या कहना है, और ये क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में इनकी क्या राय है कि आजकल जो यूथ दूसरी दिशा की तरफ, दूसरी म्यूज़िक की तरफ, जैसे हिप हॉप है या अलग अलग जो आजकल वेस्टर्न जो म्यूज़िक है उसकी तरफ जो उनका बढ़ाव, एक रुचि जो बढ़ रही है, और जो क्लासिकल म्यूज़िक को लोग यूथ भूलते जा रहे हैं। तो और ये बेस रहा है क्योंकि जो शुरुआत ही जो भारतीय संगीत की हुई है वो क्लासिकल म्यूज़िक से ही हुई है। तो इनसे हम जानते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार इंडिया रेडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको मालूम ही है, मेरा जो ताल्लुक़ है वो रामपुर से एहसवान घराने से है। मैं नदीम ख़ान, और ये है कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल जो युवा पीढ़ी जो है, जो यूथ है, वो आजकल बहुत ज़्यादा रुझान उनका जो है वो पाश्चात्य संगीत की तरफ, वेस्टर्न म्यूज़िक में, और उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं उसमें, या फिर यूँ कहिए कि बॉलीवुड में ज़्यादा उनका रुझान रहता है। लेकिन वहीं मैं ये भी देख रहा हूँ, मालिक की कृपा से आप देख रहे हैं कि मैं ख़ुद भी यंग जनरेशन को बिलोंग करता हूँ, और साथ ही साथ ये भी है कि अभी यंगस्टर्स में एक दोबारा से एक कह सकते हैं कि एक ऐसा दौर आया है कि यंगस्टर्स जो हैं वो अब क्लासिकल म्यूज़िक को भी दे रहे हैं, सीखने के इच्छुक हैं। अक्सर क्या होता है कि रियलिटी शोज़ में वो जब पार्टिसिपेट करते हैं या वो जब देख भी रहे हैं तो जो भी जजेस आते हैं, जो भी मेंटोर्स आते हैं, जो उसमें अलग अलग लोगों को बुलाया जाता है, अलग अलग माननीय हस्तियों को बुलाया जाता है, तो जब उनसे इंटरेक्शन होता है तो उनके सबके ही थ्रू उनको एक मैसेज ये कन्वे होता है कि क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास तौर से जो तालीम ली जाती है अपने वोकल कैपेबिलिटीज़ को बनाने का, उसको बढ़िया करने का, वो जो है वो उसका जो बेस है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत ही है। और आप ये भी मानेंगे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत न केवल सिर्फ भारत में बल्कि आप देखेंगे कि विदेशों में भी भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। लोगों का रुझान, लोगों का इंटरेस्ट, और लोगों को एक होता है कि अपनी तरफ आकर्षण करने का जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो एक मादा है, जो एक इतना उसके अंदर एक ये जो भाव है वो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई वुड से कि ऐसा नहीं है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत से दूर हो रही है। हाँ, ये है कि उतना पेशेंस नहीं है उनमें, तो ये एक बात है। गुरुकुल में यहाँ पर आया आज मैं, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। संजुक्ता जी और अमल जी दोनों ही बहुत अच्छा संगीत के लिए, संगीत को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों ही, और दोनों ही बहुत ही डेडिकेटेड हैं अपने म्यूज़िक को लेके। और ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चों को खुद तो कर ही रहे हैं, साथ में आगे नई पीढ़ी को जो है वो सिखा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ही जितने भी लोग हैं, मेरा समर्थन, मेरा प्यार और मेरी दुआएं उनके साथ बिल्कुल हैं। हम लोग सब साथ में जुड़े हुए हैं। मेरी तरफ से जो भी पूर्ण रूप से जो भी कोशिश हो सकती है मैं बिल्कुल हमेशा उनके लिए हाजिर हूँ। और मैं तो यही चाहता हूँ कि ऐसे सब लोग जो संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे शास्त्रीय संगीत को, हमारी धरोहर को जो आगे बढ़ा रहे हैं, मैं हमेशा उनके साथ हूँ, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला। सर, आपको क्या लगता है किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है कि ये जो संगीत है
ये यूथ को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सके और बढ़ चढ़ के यूथ इसमें पार्टिसिपेट करे। जी, बड़ा अच्छा आपने ये मुद्दा उठाया है। और आजकल काफ़ी लोग, जैसे आज ही आप देख लीजिए कि आज इन्होंने ये जो बैठक रखी है अपने घर पे, तो इतना अच्छा ये एक उसका एक प्रयास है कि जिससे नए पीढ़ी को भी, जो सीख रहे हैं शिष्य लोग हैं, उनको भी एक एक्सपोजर मिलता है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर वो जो सीख रहे हैं, जो उनका टैलेंट है, उसको लोगों के सामने जो है वो प्रदर्शित कर सकें। एक कोशिश है, एक प्रयास है, साथ ही साथ उनका उत्साह भी बढ़ता है और उनको प्रोत्साहन भी मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उनको एक उनके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो रहा है। तो ये एक इस तरह से अक्सर अगर हम लोग प्रयास करते रहें, और मैं चाहूँगा कि मेरी एक तरह से हम लोगों का ये प्रयास भी है, बात चल रही है, कोशिश है, हम लोग अलग अलग लोगों के माध्यम से, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से जो कि संगीत के लिए कार्यरत हैं, तो हम लोग उनके माध्यम से ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो भारतीय जो हमारी जो गवर्नमेंट है, तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के थ्रू भी जितना हो सके वो इस चीज़ के लिए जो है वो बढ़ावा मिल सके। गवर्नमेंट की भी हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे कार्यक्रम जो हैं अगर आयोजित होते रहेंगे और इस तरह से प्लेटफॉर्म लोगों को मिलता रहेगा, तो ऑब्वियसली उनको एनकरेजमेंट मिलेगा। उनको ये भी लगेगा कि हाँ, ऐसा नहीं है कि चार दीवारी में बस मैं ही गा रहा हूँ और कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस तरह के प्रयास। सर, गुरुकुल म्यूज़िक एकेडमी के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? गुरुकुल म्यूज़िक एकेडमी मेरे लिए जो है, यूँ समझ लीजिए कि ये मेरा अपना ही, मतलब ये एकेडमी जो है मेरी अपनी है। अमल जी, संजुक्ता जी दोनों ही मेरे लिए बिल्कुल एक मेरा उनसे पारिवारिक संबंध है, मेरे परिवार के सदस्य ही हैं वो लोग। उनका बेटा जो है देवांशु, वो मुझसे, वो मेरा शिष्य भी है, मुझसे गायन की शिक्षा भी ले रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि गुरुकुल जो है वो मेरे लिए एक बिल्कुल मेरी अपनी ही संस्था है, गुरुकुल म्यूज़िक एकेडमी। और बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग, बहुत अच्छा प्रयास है। और मेरी ईश्वर से यही दुआ है, खुदा से यही मेरी दुआ है कि उनको खूब और कामयाबी मिले। और मैं तो उनके साथ, जैसे कि मैंने आपको कहा ही कि मैं हूँ उनके साथ, और बस मैं यही खुदा से दुआ करूँगा कि दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हो और संगीत जो है वो आगे बढ़े और हमेशा हमारी धरोहर जो है वो जिंदा रहे। यही मेरी दुआ है। स्टार इंडिया रेडियो से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, हमारे साथ गुरुकुल म्यूज़िक एकेडमी की फाउंडर डायरेक्टर संजुक्ता मुखर्जी हमारे साथ में हैं। इनसे हम लोग जानते हैं आज जो इन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम और इतना खूबसूरत जो कार्यक्रम किया, तो इसके बारे में इनका क्या कहना है? हमारे गुरुकुल में एक्चुअली हमेशा ही कोई ना कोई प्रोग्राम और एक्टिविटी हम करते रहते हैं हर महीने। लेकिन ये आप लोग जैसे जानते हैं, लास्ट 2 इयर्स हम कुछ भी नहीं, ऑफलाइन कुछ ही नहीं कर पाए। हालांकि लास्ट ईयर 2020 में हमने ऑनलाइन बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। ख़ास तौर पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, एक तो वुमेंस डे पे जितने भी लेडीज़ कलाकार, फीमेल कलाकार हैं, उनको हमने चांस दिया है ऑनलाइन प्रोग्राम करने के लिए। नए हैं, थोड़ा जो प्रवीण हैं हमारे, उनको भी। एंड स्पेशली हमने एक नेशनल लेवल पे हमने एक कॉम्पिटिशन रखवाया था। तो ये चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ, ताकि सब नए कलाकार, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे, उनको कुछ कार्यक्रम करने का मौका मिले। तो अभी भगवान करे कि ये कोविड वाला सिचुएशन हम जल्दी और ओवरकम करें और बाहर आके कुछ ना कुछ प्रोग्राम कर सके। तो ये एक शुरुआत थी। एंड मेनली इस ओकेशन पे कि हमने 7 वर्ष पूर्ण कर लिया है कि गुरुकुल का, तो यही मेन ओकेशन था जी। आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे चीफ गेस्ट में भी जो सर आए हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, नदीम अहमद सर, वो रामपुर सरसन घराने से हैं और वो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। बहुत सालों से एक्चुअली हम आपस में ही प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हैं और मेरे बेटे को भी मैंने उनके सुपुर्द किया है, थोड़ा सा सीख पाए। एंड आगे चल के भी हम कार्यक्रम एक साथ करें, बस यही आशा रखते हैं। और उनके गाने के बारे में क्या कहें, वो तो आप सभी ने सुना है। तो बस यही दुआ है कि बस ऐसे ही साथ बना रहे सर का। और गुरुकुल म्यूज़िक एकेडमी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इस एकेडमी में क्या क्या कुछ सिखाया जाता है? बिल्कुल, गुरुकुल म्यूज़िक एकेडमी एक्चुअली 7 साल के, उससे पहले से हमने शुरुआत तो कर दिया था, इसका नींव रख दिया था। लेकिन क्या है, तब बहुत थोड़े से ही बच्चे हमारे पास थे, लेकिन धीरे धीरे बच्चे जुड़ते गए और हम आगे बढ़ते गए। और 2020 मार्च तक हमारे पास कम से कम 30 टीचर है और लगभग करीब 400 बच्चे हो गए थे।
जो ये बहुत ही लॉस में हम लोग चले गए उसके बाद, लेकिन दुआ करते कि फिर दोबारा हम इससे सबसे जुड़ पाएँ और ये सेवा कर पाए कि सब म्यूज़िक में अच्छे से आगे बढ़ पाए। जैसे बाकी ये सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलम के हिसाब से ना देखा जाए, क्योंकि ये एक अलग टैलेंट है। ये आप कह सकते हो म्यूज़िक एक अलग लैंग्वेज है, अलग टैलेंट है जो सभी के लिए है, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा हो या 65 साल का 70 साल का कोई भी बुजुर्ग हो, म्यूज़िक सभी सीख सकते हैं, सभी म्यूज़िक में सब कुछ कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन या व्यक्ति या कोई चाइल्ड गुरुकुल म्यूजिक एकेडमी से जुड़ना चाहता है तो वो कैसे, किस माध्यम से जुड़ सकता है? देखिए, ऑनलाइन माध्यम तो है ही, फ़ोन नंबर, वेबसाइट है www.gurukulmusicacademy.com है। बाकी हमारा FB पेज है, इंस्टा पेज है, सब कुछ वहाँ थ्रू। और सर का नंबर हम लोगों ने, गुरुकुल का नंबर और सर का नंबर जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इस नंबर पे डायल करके भी जुड़ सकते हैं बच्चे। और यहाँ पे मेनली मैं प्रसंगत बताऊंगी, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को हम ज़्यादा महत्व इसलिए देते हैं ताकि ये चीज़ है हमारा बहुत, आप हेरिटेज कह सकते हैं, बहुत पुराना चीज़ है। इवन आज के दिन में भी जो भी लाइट म्यूज़िक हम करते हैं, अगर कोई भी अच्छे से सीखे, अच्छे से बेसिक का उसको ज्ञान हो, तो वो और अच्छे से कर सकता है, यही मानना है। और ऐसे ही बच्चे आ रहे हैं, ख़ासतौर पे हमारे पास जो बच्चे जुड़ते हैं, जो यहाँ पे दिन में जॉब करते हैं, वो शाम को यहाँ पे आते हैं, क्योंकि गुरुकुल म्यूज़िक एकेडमी। आप सच में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि जो हमारा एक क्लासिकल म्यूज़िक है वो कहीं ना कहीं छुपता जा रहा है, कहीं ना कहीं जो वो गायब होता जा रहा है यूथ के बीच से। तो आपने एक बहुत अच्छी मुहिम चालू की है कि यूथ में मेनली इसकी पहचान होनी चाहिए, यूथ इससे जुड़ना चाहिए। तो आपके इस कार्य के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं, और इन फ्यूचर आप इसी तरीके से बहुत अच्छा करें। आपको बहुत बहुत अनाउंसमेंट करना चाहेंगे, हम जनरली NGO को बहुत प्रमोट करते हैं। मेरे पास ऐसे 5 बच्चे हैं लास्ट 5 साल या 6 साल से, जो यहाँ बिना कोई शुल्क दिए, बिना कोई फीस के वो लोग सीख रहे हैं, बिकॉज दे आर एबल टू डू दैट म्यूज़िक। ठीक है ना। तो हम इसके लिए कैसे हम प्रोत्साहन करके एक हमने कंपटीशन शुरू किया। जो भी NGOs है आगे बढ़ के ये कंपटीशन हम ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो दिवाली हो या कोई भी इवेंट के टाइम पे हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे शिक्षा देते हैं थ्रू आउट द ईयर। अगर 5 साल मिनिमम आगे के भी वो अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहे या अगर कहीं आगे स्टेज करना चाहे, तो हम पूरी तरह गुरुकुल की तरफ से उनको हेल्प करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि NGOs के जो कार्यकर्ता हैं और चाहते हैं कि अपने बच्चों को ऐसे म्यूज़िकली वो आगे लाना चाहते हैं, तो दे कैन कॉन्टैक्ट अस, ताकि हम इसी चीज़ को सिर्फ एक माध्यम को ऐसे हम बनाना चाहते हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड सबके लिए हो, चाहे वो बड़े से बड़ा व्यक्ति हो या कोई भी हो, उसमें कोई भेदभाव ना रहे। बस यही मेरा मोटो है कि म्यूजिक सबके लिए है। आपका कदम है। थैंक यू। ईश्वर इसी तरीके से बस कोई NGO से मुझे निवेदन है कि आवेदन है एक्चुअली कि वो लोग आगे आए और मुझे हेल्प करे कि मैं ऐसे प्रतिभाओं को ढूंढ के निकालूं, क्योंकि बहुत जने हैं जो आर्थिक रूप से इतना स्थित नहीं है या गाते अच्छा है। मैं तो वही कह रही हूँ, हमारे यहाँ एकलव्य करके एक संस्था है जो झारसा रोड में है, तो वहाँ से हम 5 बच्चों को ऐसे पिछले 5-6 साल से बिना कोई शुल्क के हम यहाँ पे म्यूज़िक सिखा रहे हैं। तो और NGO के साथ हम चाहेंगे जुड़ना, तो ये आप थोड़ा सा बता दीजिएगा सबको। तो आप जो भी जुड़ना चाहते हैं इस संस्था से, तो यहाँ पे नंबर भी दिया गया है। मैं एक बार दोबारा से बोलना चाहूँगा, नंबर 9999453210 और 9643388426। तो इस नंबर पे आप कॉल करके जुड़ सकते हैं। और आप किसी भी अगर NGO के माध्यम से हो, कोई संस्था के माध्यम से हो, तो इनके यहाँ फ्री भी प्रावधान है कि अगर कोई बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे हों तो यहाँ इनको फ्री में भी सिखाया जाता है। तो स्टार इंडिया रेडियो से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू फॉर